कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 जैक बोर्ड में आपका इंग्लिश कोर का देखिए टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का देखिए जो क्वेश्चन आंसर है उसका मैं आपको पूरे आंसर की बताऊंगा कि आपका देखिए कौन सा सवाल सही हुआ और कितने सवाल मॉडल सेट से आ रहे हैं, कितने सवाल नहीं। ये सारे की सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगी। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हुआ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये आपका अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहले एक आपको पैसेज दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ देखिए साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरो साइंटिस्ट से दैट हैंडराइटिंग। ये इस तरह पूरा पैसेज है, इसको पढ़ूंगा तो देखिए आप ही का वक्त बर्बाद होगा। इतना बड़ा देखिए आपको पैसेज दिया हुआ है तो पढ़ने की गलती तो आप नहीं करिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट हैपेंस व्हेन चिल्ड्रन लर्न टू राइट बाय। जब बच्चे हैं क्या होता है हाथ से लिखते हैं तो क्या सीखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ इतना बड़ा पैसेज हम लोग को पैसेज के अकॉर्डिंग लिखना है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है चिल्ड्रन फर्स्ट दे आर टू राइट बाय लैंड, दे आर बेटर एबल टू जनरेट आइडिया एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन। देखिए ऑप्शन में भी यहीं पर ये था, तो इसी का आंसर क्या हो गया, रिटेन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है इस तरह करके, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बोला हुआ देखिए सारा का सारा। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको एक एक आंसर तक बता दूंगा, आप चिंता नहीं करिए, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। व्हाट हैपेंस इन लेबोरेटरी सेटिंग इन क्लासरूम, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर। ठीक है, फिर एक और पैसेज दिया हुआ कल्पना चावला, और मैंने आपको बोला था कि कल्पना चावला वाला इसे जरूर आपका पैसेज जरूर आएगा। ठीक है, देखिए बहुत ईजी, ऐसे कुछ हार्ड नहीं। कल्पना चावला कौन थी, एक एस्ट्रोनॉट थी। कल्पना चावला देखिए यहाँ पूछा कौन से कॉलेज उन्होंने अपनी डिग्री एरोनॉटिकल डिग्री की इंजीनियरिंग ली थी, तो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। देखिए यहाँ लिखा हुआ है साफा साफी, देखिए एक एक आंसर यहाँ मिल जाएगा आपको। देखिए एक एक आंसर आपको मैं टिक भी कर आंसर लिखवा दूंगा, उसके लिए चिंता नहीं करिए। फिर देखिए हमारा है यहाँ पर कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पेस शटल ऑन विच शी वाज फ्लाइंग। ठीक है, जिस स्पेस शटल में कल्पना चावला जा रही थी उस स्पेस शटल नाम क्या था, तो कोलंबिया नाम था। इस बच्चे ये जो पीडीएफ है उसमें सही टिक किया हुआ है। कल्पना चावला कहाँ की थी, इंडिया की थी। देखिए ये भी टिक किया हुआ है। अगला चावला कल्पना चावला देखिए एस्ट्रोनॉट के लिए कब सिलेक्ट हुई थी 1994 में। फिर देखिए ये ग्रामर सेक्शन, मैंने आपको बोला था ना एक सवाल आपका पैसे आपका जो मॉडल सेट सेक्शन नहीं आएगा, नोट मेकिंग वाला सवाल मिला लीजिए आप। समरी का सवाल देखिए आप जरा क्या नहीं है। दूसरा क्या टॉप पे रिटर्न होता है नोटिस पे, ये भी देखिए बताया हुआ है यहाँ पर। फिर व्हाट इज द वेयर इज द सैल्यूटेशन, कहाँ रखा जाता है, ये सवाल भी मैंने आपको करवा दिया था। फिर आपका देखिए ये है, ये भी आपका है देखिए मॉडल स्पेस आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्टिंग कैसे किया जाता है, तो दिस इज टू इन्फॉर्म दैट ऑल द स्टूडेंट्स आर माइट बी इन्फॉर्म दैट, इस तरह लिखा जाता है। सबसे स्टार्टिंग वर्ड क्या होता है, नोटिस का नहीं होता। लीजिए हो गया। कंप्लेन आप जो कंप्लेन राइटिंग करते हैं ठीक है, उसमें क्या लिखते हैं, डिटेल्स लिखते हैं कि कौन सा घटना घटा है कौन सा नहीं घटना घटा है, ये भी सही है। क्वेश्चन 19 आर्टिकल के स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं हम लोग, तो सबसे पहले टाइटल लिखते हैं। लीजिए आंसर मिला हुआ है। आप लेटर को जो एडिटर लिखते हैं सर और मैडम करके नहीं लिखते हैं। लीजिए सारा का सारा आंसर मैंने आपको यहाँ भेज दिया, आप लोग देख लीजिए। फिर देखिए जो हु सैट ऑन द बैक बेंचर कौन थे लास्ट बेंच क्लब में, तो वो विलेज एल्डर नहीं थे क्या। लीजिए 21 का। फिर व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट सीन, क्या था, फ्रैंको प्रशियन वार था। इसका आंसर यहाँ पर साहिब मीटिंग एंड लुकिंग ऑलवेज सजेस्ट, एक्साइटमेंट हो जाएगा यहाँ पर। ये देखिए 24 नंबर सवाल है यहाँ पर, 25 नंबर सवाल है बच्चों। ठीक है, ये बच्चे ने बात अलग है सब। ठीक है, पर्सनल मैटर में नहीं करेंगे। 27 नंबर सवाल है, 26 नंबर सवाल है, 28 है, 29, 31, 32। देखिए सब यहाँ पर सवाल आपको दिख रहा हो अच्छे से, आप लोग देख लीजिए। आंसर यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको आंसर का एक रफ शीट में दे देता हूँ, आप लोग उसको रख लीजिएगा अपने पास। ठीक है, घर में मिला लीजिएगा। देखिए सारा का सारा आंसर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आप सभी बच्चे अच्छे से मिला लीजिए से कौन सा आंसर है। अब देखिए ये हमारा है सब्जेक्टिव पार्ट है। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्टिव पार्ट में थोड़ा आपका समय खींचेगा, यही सबसे बड़ा दिक्कत था, क्योंकि आपको OMR भरना था। बड़ी बात है OMR आपको भरना था ना। OMR में आपको समझ आएगा बच्चों, तो OMR में यहाँ देखिए कुछ आंसर गलत है, मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ आंसर गलत भी, ये नहीं कि सभी को सही मार लीजिए। मैं आपको लास्ट में आंसर सीट दूंगा, उसके लिए चिंता नहीं करिए, उसमें सारा आंसर लिखा हुआ है। पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। देखिए ये हमारा आपको इसी तरह पैसे दिया हुआ है, गांधी जी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, और गांधी जी के संबंधी यहाँ पर कुछ बातें दी हुई है, और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा हुआ गांधी जी के बारे में, और पैसे जहाँ दिया हुआ पैसे से सारा का सारा आंसर है। भले पैसे नहीं मिले तो क्या, मैंने आपको बताया सर पैसे सॉल्व करने तरीका कैसे सॉल्व करिए। टोटल 5 सवाल यहाँ से पूछे गए बच्चों, और 5 में देखिए यहाँ बोला हुआ है कि आप क्या करना है, क्वेश्चन 1 से 5 तो सॉल्व करना, और एक सवाल को सॉल्व करने पे 2 मार्क्स मिलेगा, टोटल आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। पहला क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या कि व्हाई डज द राइटर से गांधी जी एंड वॉज सडन, गांधी जी को जो एंड था वो सडन या अचानक या फिर शॉकिंग था, ऐसा क्यों जो राइटर था उन्होंने कहा है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो आप लोग पैसे देखिएगा, आप लोगों ने अपना एग्जाम दे के आया था। अगर आपको इसी तरह कह सकते हैं कि अगर आपको इंग्लिश आपका सब्जेक्टिव पार्ट का भी आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आप सभी बच्चों के लिए जल्द से जल्द ये इसका आंसर जो है मैं आपको बना दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख दिया गांधी जी वॉज रिपेज बट ही वॉज स्टिल फुल ऑफ वाइटलिटी एंड कैपेसिटी वर फुल, द एंड केम सडनली बाय द हैंड ऑफ असाइन। ठीक है, ये सारा आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है।
अब हम लोग देखिए नीचे चलते हैं, कहीं बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, सबका आंसर बताते चलूंगा। तो अगला देखिए हमसे यहाँ पर एक आपको दिया हुआ है नोटिस लिखना है कि यू आर द यूथ सेक्रेटरी ऑफ, आप क्या है यूथ सेक्रेटरी अपने स्कूल के, आप स्कूल में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप नोबल कॉज के लिए। इसके बारे में आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स को जागरूक करना है कि आके सब क्या करें, ब्लड डोनेशन करें, ठीक है। फिर अगला हमारा यहाँ पर एक लेटर लिखना है एडिटर को, ठीक ना, कोई अखबार का लेटर लिखना है कि स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग बैग इम्पैक्ट ऑन एनिमल्स एंड सेफ। देखिए क्या हुआ है, आपका नाम लक्ष्य चौहान है, वृंदावन सोसाइटी, आपको एड्रेस दिया हुआ है हिनू रांची। यू फाइंड दैट ह्यूज डंप्स ऑफ मास्क एंड अदर एसोसिएटेड वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल। देखिए क्या होता है कि कोविड के समय जो मास्क होते सब जगह फेंका जाता है, जिससे जो बीमारी फैलने खतरा रहता है जानवर के थ्रू, ये जानवर पे बड़ा कहते हैं गहरा असर रखता है। उसी के बारे में क्या लिखना था, लेटर लिखना था। अगला सवाल है यू रिसेंटली अटेंडेड सेमिनार ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ, अपने बॉडी को फिट रखने पर आपको क्या करना है, एक कह सकते हैं आपको एक क्या लिखना है, रिपोर्ट लिखना है। रिपोर्ट में बताया हुआ है तो लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सबके बाद कि यहाँ पर आपको क्या टोटल कोई 2 का जवाब देना, 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं देना है, याद रखिएगा। इतना सारा सवाल है, 3 सवाल है, 3 सवाल आपसे 2 साल नहीं सॉल्व होगा। ये वाला तो आप आराम से लिख दीजिएगा आप सही बच्चे, मुझे उम्मीद है। और ये वाला भी, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। या फिर ये वाला हेल्थ वाला छोड़ दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये देखिए आपको बुक पार्ट है, और बुक पार्ट से आया हुआ क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ला देखिए आया हुआ है। व्हाट थिंग्स वेयर सोल्ड ऑन द रोड साइड, ये भी आया हुआ मॉडल सेट से सवाल है। फिर हु वाज जियोफ, व्हाई वाज ही इंटरेस्टिंग सोफी स्टोरी, देखिए ये सारा सवाल। तो ये पूरी सवाल है। ये सेक्शन डी हमारा कैरेक्टरिस्टिक पेडलर का, बोला था नहीं कैरेक्टरिस्टिक जरूर आएगा, मिस्टर लैम वाला आ गया। तो इसलिए बोला था कि देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने को टिक किए थे। अब पूरी कुछ क्वेश्चन बुक पार्ट से भी आए मैं जानता हूँ, तो कुछ क्वेश्चन बच्चों को मिलेंगे भी नहीं। ये कॉमर्शियल चंपारण, ये भी बुक का छोटा सा पार्ट अंदर से, छोटा सा पार्ट अंदर, पूरे अंदर नहीं है। ये बामा वाला भी है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आंसर देखिए यहाँ पर, अगर आपको चाहिए तो वो भी बता दूँ। बाकी देखिए बुक पार्ट है, सबका आंसर अलग अलग होता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर कोई छात्र नहीं भी आया तो कुछ ने अपने बना के लिखा होगा। अब हम लोग देखिए, चलिए सबको एक एक करके सारा जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था सबका आंसर मैं आपको बताता हूँ, आप लोग मिला लीजिए एक बार। देखिए ये अभी ऑथराइज नहीं है, क्योंकि मैंने इसे अभी तक सॉल्व नहीं किया है पूरी कंप्लीटली तरीके से। मेरे एक स्टूडेंट ने सॉल्व करके मुझे भेज दिया है, क्योंकि मैंने उससे कहा था मेरे पास अभी जस्ट समय नहीं है। तो आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, ये कंप्लीटली सही है, ठीक है। मैंने मिला लिया ओवरऑल, कहीं कुछ गलती नहीं है। फिर भी मैं बाद में कोई गलती होगा तो मैं आपसे एक बार चेक करके बता दूंगा, ठीक है। देखिए 2 का ए है, 3 का बी होगा, 4 का ए, 5 का ए हो जाएगा। इस तरह देखिए सारा यहाँ नीचे कुछ सवाल है। 6 का ए है, 7 का बी है, 8 का डी है, 9 का सी है, 10th का आपका ए है, ठीक है। देखिए सारा आंसर यहाँ मिला दिया हूँ मैं आपसे बच्चों के लिए। 11 डी, 12 ए, 13 सी, 14 बी, 15 का आपका बी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 16 का डी, 17 का बी, जिसमें मार्क नहीं किया देखिए पूरा राउंड नहीं हो पाया। 18 का डी, 19 का बी, 20 का आपका डी हो जाएगा बच्चों। फिर इसी तरह 21 का सी, 22 का बी, 23 का बी, 24 का सी, 25 का बी हो जाएगा बच्चों। 26 का बी, 27 बी, 28, 29, 30 का ये हो जाएगा बच्चों। फिर 31 बी, 32 बी, 33 बी, 34 का ये हो जाएगा। 35 सी कर लीजिएगा। 37 का यहाँ से डी का हो जाएगा। 38 का डी हो जाएगा। 38 का बी हो जाएगा। 39 का सी हो जाएगा। 40 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये सारे के सारे ओमर सेट आप लोग यहाँ से क्या कर लिए, टिक कर लीजिएगा। इतना इंपॉर्टेंट सवाल आप सभी बच्चों के लिए था। बाकी मॉडल सेट पर जैसे ही कोई वेटेट आएगा, सभी बच्चे अपना आंसर यहाँ मिला लीजिए। कौन सा सवाल कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपसे बच्चों कितना सवाल सही हुआ, कितना गलत हुआ, ठीक है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।